नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। 4 जून रिजल्ट का दिन और ऐसा दिन जब तमाम दावों, खोखले दावों पर मैं कहूंगा, खोखले दावों से जो है वो पर्दा उठ रहा है। 400 पार का नारा लग रहा था और यहाँ पर तो बीजेपी खुद जो है बहुमत ला पाने में जो है वो फेल हो गई है। और साथ ही साथ जो तमाम पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उनका भी हाल आप देख ही रहे होंगे। और एक और जो एग्जिट पोल को लेकर के जो बहस चल रही थी कि एग्जिट पोल जो है वो क्या बता रहे हैं, तो आप भी देख चुके होंगे कि एग्जिट पोल कितना दूर था रियलिटी से। जो फैक्ट था, जो सच था, उससे कितना दूर जो था वो एग्जिट पोल था। ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से तमाम टीवी चैनल्स एसी ऑफिस में बैठ करके एंकरिंग करते हैं और वहीं से अपने एनालिसिस जारी करते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ऐसा ही कुछ एग्जिट पोल वालों ने भी किया था। कहीं आराम से बैठ के ऑफिस में आराम से एग्जिट पोल जो है इकट्ठा किए जा रहे थे, ऐसा लग रहा है। वरना हकीकत में जो जो रिजल्ट आया है उससे तो एग्जिट पोल कोसों दूर है। आसपास भी होता तो समझ में आता, लेकिन ये तो कोसों दूर है। कोई मतलब आमने सामने कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। एग्जिट पोल किसी और चीज का आया था, इस चुनाव का तो आया ही नहीं था, अगर आप देखिए। खैर, ये सब बातें तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुकी हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना नकली शिवसेना के बीच जो बहस चल रही थी, इन सब के बीच जनता ने जो है अपना जनादेश, अपना फैसला सुना दिया है और बता दिया है कि महाराष्ट्र में किस पार्टी को जो है यहाँ की जनता, महाराष्ट्र की जनता जो है वो अपना प्यार और अपने पसंद जो है वो बना रही है। और उसी के साथ इस बार एमवीए गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जो है, उन्होंने 30 सीटों के साथ जो है, मैं आपको बता दूं जो अभी तक की रिपोर्ट है, 30 सीटों पर जो है उन्होंने बढ़त बनाई हुई है और 30 के 30 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन की झोली में जाते दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस, यूबीटी ग्रुप और शरद चंद्र पवार की एनसीपी। और वहीं अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही बीजेपी यानी 28 सीटों पर, उसे खुद 11 से 12 सीटों पर जो है वो सिमटना पड़ रहा है और कम से कम 12-13 सीटों पर उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को महाराष्ट्र में। और सिर्फ बीजेपी को नहीं, बल्कि साथ ही साथ जो उनकी अलायंस पार्टी थी, जिसे तोड़ के 2019 के बाद जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी और 2022 में फिर वापस से तोड़ के सरकार बनाई गई, जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और अजीत पवार की जो एनसीपी है, इनके साथ में जो सरकार बनी, उसमें भी जो है जो इनकी पार्टी है उनमें भी कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। बीजेपी के जैसा ही हाल एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भी हुआ है और 15 सीटों पे लड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे, जो है वो 5 सीटों तक ही जो है वो सिमटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अजीत पवार की एनसीपी की, तो 5 सीटें उन्हें दी गई थी, जिसमें से 1 सीट जो है उनके खाते में आती दिख रही है, बाकी 4 पे जो है वो डामाडोल लग रहा है पूरा का पूरा मामला। तो यानी जो महायुति है, जो तमाम दावे हो रहे थे कि इस बार 48 में से 40 पार, किस बेसिस पे वो दावे किए जा रहे थे और कह रहे थे कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, किस बेसिस पे वो बहुमत से सरकार बना रहे थे, या हवा हवाई बातें हो रही थी, इस पर जो है अब सोचना पड़ेगा खुद बीजेपी को और उनके साथी अलायंस पार्टी को, या फिर मीडिया में हवा बनाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे थे। तमाम साइकोलॉजी गेम वैसे भी खेला ही जाता है राजनीति में, जब बयानबाजी का दौर चलता है तो रियलिटी से दूर होकर भी नेता कई सारी बातें बोल जाते हैं। लेकिन हकीकत में क्या कुछ है वो आपके सामने आज महाराष्ट्र का रिजल्ट जो है वो आया है। साथ ही साथ देश का, सबके साथ बाकी जो स्टेट है वहां की भी रिजल्ट आया है। और इन सब के बीच, जैसा कि मैंने बोला कि असली शिवसेना नकली शिवसेना जो है उसके बीच भी लड़ाई थी। असली एनसीपी नकली एनसीपी, जो कि बयानबाजी में हमें देखने को मिले थे जब कैंपेन चल रहे थे, इलेक्शन की रैली चल रही थी, उसके बाद। और अब जो है उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी ग्रुप 10 सीटें कम से कम वो लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां से। और साथ ही साथ 12 सीटें जो कांग्रेस कांग्रेस ने गजब की बढ़ोतरी की है, जो 2019 में सिर्फ चंद्रपुर से 1 सीट जीत पाई थी, इस बार 12 सीटें जो है वो लेकर के जाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। और साथ ही साथ शरद चंद्र पवार की जो एनसीपी है, उन्होंने भी जो है 8 से ज्यादा सीटों पर जो है वो खाता खोल दिया है। और जिस तरीके से बात हो रही थी बारामती की, तो वहां पर भी आपको रिपोर्ट्स मिल गई होंगी कि सुप्रिया सुले जो है वो आगे चल रही हैं और वो जीत के करीब जो है वो पहुंचती दिखाई दे रही हैं। वहीं सबसे बड़ी बात कि जो अमरावती में लड़ाई थी नवनीत राणा, तो नवनीत राणा जो है वो अभी तक जो रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से पीछे चल रही हैं और बलवंत वानखड़े जो है वहां से आगे चल रहे थे। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जो फैक्टर साबित हुए हैं, जो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान, जो एनडीए गठबंधन उसको बड़ा नुकसान करने में जो है वो साबित हुए हैं। चाहे यहाँ के मराठा आरक्षण की बात हो, या फिर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने रैलियां की, जो महाराष्ट्र मुंबई के तमाम प्रोजेक्ट्स को गुजरात ले जाया गया, उन्होंने अपनी रैलियों में बात भी की। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है वो 28 से 30 सीटें जो है वो जीत कर जा सकता है इस बार महाराष्ट्र में। यानी जो लगातार हम रिपोर्ट कर रहे थे, जो चीजें लगातार हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, जो कि
सच्ची सच्ची रिपोर्ट थी। लोगों से बात करने के बाद, हवा हवाई की बातें नहीं थी। तमाम एक्सपर्ट जर्नलिस्ट से बात करने के बाद जो कुछ भी हमने रिपोर्ट दी है, आप देख सकते हैं उन वीडियोस में जो हमने पहले डाले हैं। अब महाराष्ट्र में फाइनल रिजल्ट आने के बाद एग्जैक्ट सही साबित हुए हैं। तो ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई थी, तमाम बड़े बड़े चैनल दावा कर रहे थे, तमाम बड़े बड़े मीडिया पब्लिकेशंस दावा कर रहे थे। पता नहीं किस किस की रिपोर्ट लेकर के आ रहे थे, कौन कौन सी रिपोर्ट लेकर के आ रहे थे, जो हकीकत से कोसों दूर है। और लगते ही नहीं है कि ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे। कम से कम रियल जो अब आंकड़े आ रहे हैं सामने, जो डाटा आ रहा है, उसको देखने के बाद तो यही लग रहा है। पता नहीं किस तरीके के एग्जिट पोल कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे, कौन से तरीके से जो है ये पूरा डाटा बनाया गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। खैर, अब तो लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो ही चुका है। लेकिन कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि इस बार जो है कांग्रेस ने और साथ ही साथ जो उनकी सहयोगी पार्टी है देश भर में और खासतौर से महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका देने में कामयाब रही हैं। और साथ ही साथ जो फैक्टर्स की बात मैं कर रहा था, कि कुछ बड़े फैक्टर्स थे जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में गेम चेंजर साबित हुए हैं। और उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर था, जिसको मैं बताना चाहता हूं, 3 से 4 जो मुझे फैक्टर नजर आ रहे हैं। और वो थे, पहला तो मराठा आरक्षण, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो गांव ग्रामीण इलाके थे, जो मराठवाड़ा के कुछ इलाके थे, वहां पर बहुत ज्यादा जो किसान है और बाकी जो मराठा लोग हैं, उनमें काफी ज्यादा जो है इस बात को लेकर के चर्चा और आक्रोश भी देखा गया कि जो चीजें मराठा आरक्षण के समय पे हुई वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। और साथ ही साथ इसके अलावा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने रैलियां की और उन्होंने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स जो है वो गुजरात भेज दिए गए। और अब वो अगर वापस लौटते हैं और उनके इंडिया गठबंधन का पीएम दिल्ली में बैठता है, तो वो महाराष्ट्र मुंबई का लौटा हुआ जो वैभव है, लूटा हुआ, वो वापस दिलाएंगे। ये बात उन्होंने अपने रैलियों में लगातार कही। और सबसे बड़ा फैक्टर जो बीजेपी ने जब 2022 में सरकार बनाने के लिए जब एक नाथ शिंदे शिवसेना जो है, वो एक नाथ शिंदे अलग हुए शिवसेना से, उसके अजित पवार जो है वो शरद चंद्र पवार की पार्टी से अलग हुए बगावत करके, और इन दोनों ने अपनी अलग शिवसेना बना ली और फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो उन दरमियान जो है राजनीतिक दल आपस में गठजोड़ जोड़ तोड़ कर तो रहे थे, लेकिन ये शायद भूल गए थे कि कुछ सालों बाद जो है, 2 सालों बाद ही 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। और दूर से जनता, महाराष्ट्र की जनता ये सब कुछ देख रही थी और ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। अब जिस शिवसेना को बीजेपी अलायंस में जब हुआ करती थी 2019 में, तो ये महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें वोट दे करके जो है बीजेपी के साथ 40 से ज्यादा सीटें जो है वो महाराष्ट्र में दिलवाई थी। लेकिन जब शिवसेना ने जब बीजेपी के साथ में अनबन हुई 2019 में, तो उन्होंने जब सरकार बनाई और फिर बीजेपी से टूट गए। फिर 2022 में बीजेपी जो है वो वापस सत्ता में आई, देवेंद्र फडणवीस आए और एक नाथ शिंदे और अजित पवार के साथ जब पार्टी बनाई, और 2 एग्जिस्टिंग पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां थी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी एनसीपी और शिवसेना, वो 2 हिस्सों में बट गए। तो ये सब कुछ जो है, जब ये पिक्चर राजनीति के पटल पे चल रही थी, स्क्रीन पे, उस समय महाराष्ट्र की जनता ये सब कुछ देख रही थी। और 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो उसका जवाब भी महाराष्ट्र की जनता ने अपने अंदाज में दिया। और इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो ही चुका है, जैसा कि मैंने कहा। और आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या कुछ आ रहे हैं। 30 के करीब सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो लेकर के जा रही है, और यहाँ से 11 सीटों पर नुकसान, 11 से 12 सीटों पर बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। वहीं 9 से 10 सीटों पर एक नाथ शिंदे को नुकसान होते दिख रहा है। और 3 से 4 सीटों पर जो है वो 3 से 4 सीटों पर जो है वो अजित पवार को नुकसान होते दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब देखना होगा कि अब आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण बदलते हैं, और जो बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में आया है, जो हवा, यहाँ की जो फिजा बदली हुई है इस चुनाव में, अब देखना होगा कि आगे वो किस करवट जाती है और कौन सी करवट बैठती है। फिलहाल यही कह सकते हैं अभी कि उद्धव ठाकरे की मशाल जल चुकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।